सातवें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सियासी जोर आजमाइश खूब हुई। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम विपक्ष के नेता चुनावी मैदान में वोट की अपील करते नजर आए। यूपी चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन सोनभद्र में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसानों को मुफ्त में पानी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं को राज्य निगम की बसों में मुफ्त में यात्रा भी दी जाएगी। अन्नदाता किसान जिन्होंने ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया है, बिल देते हैं, अगले 5 साल में व्यवस्था करेंगे किसी अन्नदाता किसान को बिजली का बिल न देना पड़े, उन्हें फ्री में बिजली के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिल सके, बेटी और बेटे में भेद न हो। हमने 2017 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की थी। इस योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। हमने तय किया है अब बेटी के लिए इस राशि को बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपए करने का काम सरकार करेगी। वहीं मिर्जापुर में 7वें चरण के चुनाव प्रचार के तहत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि यहां की जनता बीजेपी को उखाड़कर 7 समंदर पार फेंक देगी। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि सपा गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। यहां तक कि सपा की जीत को देखते हुए भाजपा के नेताओं को अब टोपी का रंग बदलकर पहनने की जरूरत पड़ रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकार न तो किसानों को एमएसपी दे रही है, न ही खाद। इस भाजपा सरकार की 10 मार्च को वापसी होने वाली है। वहीं वाराणसी पहुंचे 7वें चरण के चुनाव प्रचार के तहत प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी। 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरी आखिरी जनसभा है। उन्होंने कहा बीजेपी ने यूपी का विकास किया है, बीजेपी को जिताएं। उन्होंने पिछली सरकार पर हमलावर अंदाज अपनाते हुए कहा कि उनकी सरकारों में सिर्फ दंगे हुए थे। यूपी ने दशकों से ऐसा चुनाव नहीं देखा जहां विकास कार्य के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। प्रदेश को भाई भतीजावाद के चंगुल से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। ये गौर परिवारवादी की एक खास आदत है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वही करते हैं। अब मुझे बताइए, ये गौर परिवारवादियों ने कभी अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो दंगे करवाएंगे? लिखा था, लेकिन किया क्या? दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। अवैध कब्जे और लूट खसूट इनके घोषणा पत्र में नहीं था। इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। बता दें कि राज्य में प्रचार का आखिरी दिन है। इस कारण सभी सियासी दलों ने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा और तमाम दिग्गज वोट की अपील करते जोर शोर से नजर आए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।